वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, वो कौन है। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। मैं शफल कर रही हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेट करें। कौन हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है, रिलैक्स। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। आपने इसको, वेट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, ठीक है। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। आपने इसको कुछ ऑफर किया था कुछ टाइम पहले, 1 ईयर पहले, 7 मंथ्स पहले, कुछ आपने इसको ऑफर किया था अपनी तरफ से। ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, लेकिन ये इंसान उस वक्त कंफ्यूज था। कुछ टाइम पहले, कुछ अरसा पहले भी हो सकता है, 2-3 साल पहले भी हो सकता है। आपने कुछ इसको स्टेबिलिटी ऑफर की थी जब इसकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस थे, ठीक है। जब आपने जो चीज इसको ऑफर की थी, जो स्टेबल ऑफर दिया था, या तो कोई जॉब ऑफर की थी, या कोई काम ऑफर किया था, कोई फ्रेंडशिप ऑफर की थी, कोई रिलेशनशिप ऑफर किया था, आपने कुछ टाइम पहले किसी इंसान को कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर किया था, ठीक है। और उस टाइम किया था जब ये इंसान काफी कंफ्यूज था, इसके पास मल्टीपल चॉइसेस थी, इसको समझ नहीं आ रहा था इसको क्या करना चाहिए। ये इंसान आपकी सिचुएशन को या जो भी आप ऑफर कर रहे थे उसको मना कर कर अपनी जिंदगी में ये आगे बढ़ गया था। ये वो इंसान है जो आपकी अपॉर्चुनिटी को एक मिस अपॉर्चुनिटी देख रहा है, आपके ऑफर के बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है। किसने आपको क्यों मना किया, इसने आपको किस वजह से, किस रीजन की वजह से, जो इसके पास ऑप्शन थे वो किसी काम के नहीं है, इसको ऐसा फील हो रहा है। बहुत कंफ्यूज था उस टाइम, बहुत नर्वस था, बहुत ओवर थिंक कर रहा था, इसको ऐसा लग रहा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, इसको कहीं और जाके इससे बेहतर ऑप्शंस और चॉइसेस मिल जाएंगी। इसकी लाइफ में इस वक्त एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ये क्यों अपने आप को स्टक करे, ठीक है। इसके माइंड सेट में ये था। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। ये इंसान आपको उस टाइम समझना नहीं चाह रहा था, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इमोशनल नजर आ रहे हैं इस इंसान को लेकर। और ये इंसान आपको उस वक्त गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था आपको। ये इंसान फॉर ग्रांटेड ले रहा था, ठीक है, आपके ऑफर को, आपके इमोशंस को, आप जो भी आप इस इंसान को दे रहे थे ना, वो इसके लिए किसी मायने नहीं थी। इसको ऐसा लग रहा था आप ऐसी चीज दे रहे हैं जो इसके किसी काम की नहीं है, मतलब कि आप जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं या जो आप ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। आपने इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को बहुत देर तक होल्ड करने की भी कोशिश की अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में रखने की, सिचुएशन को होल्ड करने की भी कोशिश करी रखिए। कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप सिचुएशन को ग्रो करना चाहते थे या कनेक्शन को डेवलप करना चाहते थे, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। हम्म। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, होल्डिंग बैक की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर चीजें होल्ड बैक की गई, काफी ज्यादा एक इमोशनल यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, स्ट्रेस रहा है, इमोशनल डिस्टर्ब और इमोशनल स्ट्रेस आपने इस कनेक्शन में देखा है, ठीक है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी थी, कुछ चीजें यहाँ पर होल्ड बैक की गई थी, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी इस इंसान को होल्ड करने की, इस इंसान को रोकने की, लेकिन ये इंसान आपको समझना नहीं चाह रहा था। आपने यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन नजर आ रहा है, कोई स्पिरिचुअली आपको अलाइनमेंट मिली है या स्पिरिचुअली आप अवेकन हुए इसके इस बिहेवियर की वजह से, इस नेचर की वजह से, ठीक है। आप बहुत लॉयल रहे हैं, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है।
ये इंसान आपको मिस कर रहा है। अच्छी देखते हैं आप क्यों मिस कर रहा है। इसने आपका ऑफर रिजेक्ट किया है, या आपकी फ्रेंडशिप ऑफर रिजेक्ट करी है, या आपका पहले फ्रेंड था, इसने उस चीज को इसने अपनी लाइफ की मसरूफियात में या अपनी जिंदगी में इसने आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। जब इसका बुरा टाइम था, बैड टाइम था, उस टाइम तो आपने इसकी सपोर्ट दी, आपने इसका साथ दिया, लेकिन उसके बाद इस इंसान ने आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि समझने से मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हु इज मिसिंग? अब ये क्यों मिस कर रहा है? ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है स्ट्रांगली। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई? हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई? क्यों मिस कर रहा है? इसका रीजन क्या है आपको मिस करने का? कंफ्यूज था, इसको अपनी लाइफ में और चीजें और अपॉर्चुनिटीज और नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशंस में इंसान इन्वॉल्व था, और चीजें इसको ज्यादा बेहतर लग रही थी, इसने आपको लेट गो इसीलिए किया है, ठीक है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ये आपको याद कर रहा है, आपकी फ्रेंडशिप को, आपके बॉन्ड को, आप जिस तरीके से इसको ट्रीट करते थे, आपका जो इसको इसकी तरफ एक पोलाइट और बहुत ज्यादा एक मतलब आपका जो नेचर रहा है, ठीक है, आपके ऑफर को आप जिसको प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप इसको ऑफर कर रहे थे, इसलिए ये आपको याद कर रहा है, आपकी एक सेंसिटिविटी को, आपका एक इमोशनल काइंड नेचर को, ठीक है। चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक, मतलब कि एक टाइम था जब आप बहुत ज्यादा इस इंसान को अपनी लाइफ में हर हाल में पाना चाहते थे, ठीक है, अपनी जिंदगी में इसको हर हाल में लाना चाहते थे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। वक्त बदल गया, चीजें बदल गई, अब सिचुएशन वैसी नहीं रही, आप काफी ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। आप जब इससे मिले थे, एज में छोटे हो सकते हैं, 6 साल पहले मिले थे, ठीक है, या तो 1 साल पहले मिले थे, उतनी आपको समझ नहीं थी, आप काफी ज्यादा एक चिल्ड्रन, लाइक अ चाइल्ड आपके साथ एक्ट करते थे, ठीक है, लेकिन अब आप बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड और फोकस हो चुके हैं, ठीक है। आप अब बहुत मतलब कि एक मेच्योर पर्सन की तरह इस इंसान को अब आप नजर आते हैं अपनी लाइफ में, बहुत मेच्योर एक्ट करते हैं, बहुत मेच्योर तरीके से चीजों को डील करते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो वाली एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, शायद अब आप इससे दूर हैं, या इमोशनली आपका वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, या इमोशनली आप उस तरीके से इससे आप कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चीज समझ में आ रही है मुझे। अपनी फैमिली में खुश हैं, अपनी लाइफ में आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, आप अपनी फैमिली, काम, कैरियर, मैरिज नहीं हुई है तो आपकी जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो आपकी लाइफ की मसरूफियात हैं, आप उसमें मसरूफ हैं, ठीक है, आपने खुद को कम्प्लीटली मसरूफ किया हुआ है, अपनी जिंदगी में मसरूफ किया हुआ है। हम्म इस इंसान के बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत ज्यादा इसका एक आप आपके साथ एक बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेवियर था, ठीक है, मतलब कि आपको डिक्टेट करता था ये इंसान, आपके साथ एक मिसबिहेव करता था, इसने सही टाइम पे, राइट टाइम पे ना आपको वैल्यू दी, ना आपको वक्त दिया जब आपको जरूरत थी, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है अपनी जिंदगी में, ठीक है, आपको स्टॉक करता है, या आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लेता है, बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपको अप्रोच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है आप लोग की बहुत टाइम से बात नहीं हुई, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर एक अवेकनिंग स्टेज है, ये इंसान अवेकन हो रहा है। बहरहाल ये ओल्ड कनेक्शन है, ठीक है, आप इससे जब मिले हैं जब काफी इमेच्योर थे, बहुत स्ट्रेस, बर्डन सम एनर्जी में, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आपको ऑफर करना चाहिए, किस तरीके से आपकी लाइफ में आए, किस तरीके से क्या होता है ना, अपने सेल्फ को प्रूव करे, ठीक है, क्योंकि एक जब आपको जरूरत थी तब इसको जरूरत नहीं थी, अब इसको जरूरत है, या तो ये मैरिज करने जा रहा है या जा रही है, ठीक है, अब इसको एक कमिटमेंट की तरफ आना है, अब इसको लॉयल पार्टनर चाहिए, अब इसको एक ऑनेस्ट इंसान चाहिए, अब इसको वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आप सब प्रोवाइड कर रहे थे, तब ये बदलना नहीं चाह रहा था, तब इसको अपने आप को कमिट नहीं करना था, तब इसको आप अपने आप को बॉन्ड नहीं करना था, इसको एक फ्रीडम चाहिए था, ठीक है, मतलब कि एक फ्रीडम चाहिए था अपनी लाइफ में चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, और फीमेल्स और मेल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना था, घूमना था, फिरना था, चीजों को एंजॉय करना था, जो कि आपके साथ मिलकर नहीं हो सकता था, क्योंकि आप इतने ऑनेस्ट थे, आप इतने लॉयल थे, आप रिटर्न में वही डिमांड कर रहे थे, मतलब कि पोजेसिवनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, एक एक अब जब पार्टनर बन जाता है तो उसको वो वैल्यू देनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको पास्ट में निग्लेक्ट करा, उसी प्यार को अब ये पाने के लिए परेशान है, उसी अटेंशन को, उसी इमोशनल सपोर्ट को, उसी एक केयरिंग नेचर को ये इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इसको वापस मिलना, ठीक है। इसको इसको आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में इर्द गिर्द आपकी लाइफ में आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आपको अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं, आपको आपको जैसे कि आपकी जिंदगी में बहुत से जो रास्ते हैं वो ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, वो रास्ते खुल रहे हैं जो ब्लॉकेजेस थी,
ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, शाइन करता हुआ देख रहा है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ चुकी हैं अब, ठीक है, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली एक डिटैचमेंट पे, इस इंसान को ऐसा फील होता है आप, अब आप उस जैसे वो जब आप मिले थे उस टाइम इसको, अब आपका नेचर, अब आपका अप्रोच, अब आपका बिहेवियर वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है, ठीक है, आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज है, आपका इस इंसान को ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल एक चेंज हुआ है, ठीक है, दिस वे और दैट वे। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, बहुत एक कंफ्यूज माइंड सेट है, ठीक है। आपके पर्सन ही आपसे बात करना चाहते हैं, इंसान काफी इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन काफी नर्वस और कंफ्यूज है, इसको नहीं पता आपके साथ इसकी चीजें बन सकती हैं दोबारा या नहीं, ठीक है, ये नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव देख रहा है। आप अब उस तरीके से आप इतना आसानी से बेवकूफ बनने वाले नहीं है, आप इस इंसान से, इस कनेक्शन से, इस फ्रेंडशिप से फ्री हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, आउटसाइडर लोगों का इंटरफेयर भी रहा है, ठीक है, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया साइट पे, ठीक है, इसकी ये आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये आपकी लाइफ में बहुत पीस देख रहा है, आपको अपनी जिंदगी में पीस की तरफ जाता हुआ देख रहा है, आपकी लाइफ को एक हीलिंग प्रोसेस में है आपकी जिंदगी, ठीक है, मतलब कि आपको नीड नहीं है ऐसी चीजों की जो आपकी लाइफ में आके सिर्फ एक स्ट्रेस क्रिएट करे, ये इंसान आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर रहा है। आप मतलब कि जो लोग या जो सिचुएशंस या जो कनेक्शंस आपकी लाइफ में आपके लिए जरूरी नहीं होते, आप उनसे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को तंग नहीं करते बिला वजह, ठीक है, ये कह सकते हैं जब आपकी लाइफ में लोग होते हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होते हैं, जब वो लोग आपकी आपकी जिंदगी से या आप उनकी जिंदगी से आगे बढ़ जाते हैं, आप एक जो है ना अपनी लाइफ में जैसे कि बैगेज कैरी करके नहीं चलते, एक मैस क्रिएट करके नहीं चलते, अगर इस इंसान और आपके बीच कभी कोई कनेक्शन रहा है, कभी आप कुछ इससे बहुत ज्यादा होपफुल थे, डिमांडिंग थे, आप कुछ इससे चाह रहे थे, तो आपका कोई ऐसा एक्स भी हो सकता है जो आपको ग्रो करता हुआ देख आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर आप ग्रो कर चुके हैं, मतलब कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और इंसान भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल ये इंसान जो भी आपको अपने आप से डिटैच देख रहा है वो इसीलिए देख रहा है क्योंकि अपनी जिंदगी में आप मूव ऑन कर चुके हैं, कोई आपका ऐसा एक्स जिससे कभी आप शादी करना चाहते थे, जिसकी और आपके बीच एक कमिटमेंट, मैरिज, आपके एक ड्रीम्स थे, लेकिन उस इंसान ने आपको एक एंड पॉइंट पर आकर एक एक्सेप्टेंस से मना कर दिया, या आपको आपके साथ एक मैरिज या कमिटमेंट को लेकर सोचा कि तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही हो या कर रहे हो, मुझसे ही सब एक्सपेक्ट मत करो, मैं मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है, इस टाइप की कोई एनर्जी रही है। ये इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर? जेलिसी है इसके अंदर, ये आपको आपसे जेलस हो रहा है, आपको आगे बढ़ता देख रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये इंसान आपसे जेलस है आपकी स्टेबिलिटी से, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अप्रोच कर रहे होंगे, जो आपकी लाइफ में आना चाहते होंगे, एक तो आप एक इमोशनल, काइंड, लविंग, केयरफुल, मतलब कि केयर करने वाले इंसान, जो इंसान सामने वाला इंसान एक पैम्पर करता है, लव करता है, केयर करता है, ये हर किसी को चाहिए होता है, हर फीमेल और मेल की डिजायर ये होती है मेरा पार्टनर प्रोटेक्टिव हो, मेरा पार्टनर लविंग हो, केयरिंग हो, मेरे लिए पोजेसिव हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो इंसान ये सब कुछ देखता है, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आपके बैलेंस है काफी, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो आपके साथ फ्यूचर मेंटेन करना चाहते हैं, जो आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है अपनी एक विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, शायद जिस तरीके की जिंदगी आपकी अभी है आपने कभी इसको बताया हो, आपकी विश थी कि आपकी लाइफ ऐसी हो, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, फैमिली में हैप्पीनेस है, सब कुछ स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है, ये इंसान दूर खड़ा होकर आपको देख रहा है बस, और इसको लग रहा है शायद आपको इंटरनेट पे ये दूर रहता है, आपकी अदर सिटी, अदर कंट्री हो सकती है, ठीक है, ये दूर से कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है और अपने आप को बहुत स्टकनेस और अपने आप को एक जितना ही अपने आप
को आपसे बेहतर समझता था, आज अपने आप को उतना ही एक स्टक और बहुत एक डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल परेशानियों से घिरा हुआ इंसान देख रहा है, जिसकी लाइफ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई वो नहीं है, कहीं ना कहीं दूर से देख रहा है, आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको एक वक्त में आप इसके थे, आप लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया था, आप लोग एक साथ थे, आप लोग को एक अच्छा टाइम था, आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये फ्रेंडशिप में लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो सकता है, लेकिन ये इंसान जैसे कि अपने अपने मतलब के लिए इसने इस कनेक्शन को एंड किया था, इसको ऐसा लग रहा था कि इसको आपकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एज अ फ्रेंड ही अच्छे थे, इसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको इसकी मतलब कि आप आपके इसने इस इंसान ने, ये फीमेल या मेल है डजेंट मैटर, इस इंसान को ऐसा लगा ये आपसे प्यार नहीं करता और आप सिर्फ जस्ट फ्रेंड हैं इसके, ठीक है, अगर आप ऐसे ही रहते तो बेहतर रहता, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, इसके लिए इसके पास कोई आप आंसर नहीं है, ठीक है। मेन इशू और प्रॉब्लम यहाँ पे है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, काफी ज्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई होगी, आपने बहुत सारे सवाल जवाब किए होंगे, ऐसे तो आप लोग का कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, अब बहुत कंफ्यूज और नर्वस थे, ठीक है, सडनली आपको गोस्ट करना शुरू हो गया था, या आपको टाइम नहीं देता था, या आपको आपसे बहुत सारे झूठ बोल रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था ये कर क्या रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आपने कुछ स्ट्रिक्टली इससे सवाल किए थे, ठीक है, जो आपने क्लैरिटी मांगी थी, जिसके बाद से आप लोग की बात खराब होना या डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो भी इंसान है ये जानता था कि आप इसको जो आपके दिल में इसके लिए क्या है, आप इसको लेकर क्या फील करते हैं, किस तरीके की फीलिंग्स फील करते हैं, आप इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसे जानते बूझते, जैसे कि ऐसा कुछ लोग तो इसके साथ एक हिंट दे रहे होंगे, मिक्स सिग्नल्स में होंगे, कुछ लोग एक रिलेशनशिप में थे, इसको ऐसा लगा इसको आपसे मैरिज नहीं करनी, ये सिर्फ रिलेशनशिप की हद तक आपके साथ रहना चाहता था, किसी की कहानी में ये एडिशन हो सकता है, आप लोगों ने एक साथ एक लव रिलेशनशिप एक टाइम स्पेंड करा है, लेकिन इसको जब शादी की बातें होने लगी, जब स्टेबिलिटी की बात आने लगी, तो इसको सडनली ऐसा फील हुआ इसको आपसे शादी नहीं करनी, ये आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ये आपको कमिट नहीं करना चाहता, ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल नहीं देख सकता, नहीं देखता या नहीं देखना चाहता, कुछ इस टाइप की एनर्जी आई है, ठीक है, तो इसने सडनली आपके साथ चीजों को कट ऑफ करा, आपके साथ सारे कॉन्टेक्ट खत्म करे, आपकी लाइफ से ये बिना कुछ सोचे समझे निकल गया कि आपका क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, आपके कितने सारे ड्रीम्स थे, आप क्या सोचेंगे, इसने क्या किया, इसने बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं से आपको दूर से बैठकर स्टॉक कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है या तो अब दूर चला गया है, या तो उस टाइम में दूर चला गया था, अदर कंट्री अदर साइड पे जाके काम कर रहा था ये, ठीक है, या तो आप लोग की सिटी सेम नहीं थी, ठीक है, आप लोग का मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ है, इस इंसान को तभी लगा ये टेम्परेरी कनेक्शन है, यहाँ पर मैरिज वगैरह क्या होगी, हम तो इतना दूर दूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप काफी इमोशनल थे, आप एक लॉयल थे इस इंसान के साथ, ऑनेस्ट थे, ये सब कुछ इसको कहीं और नहीं मिला, शायद इतना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन किसी के इतने इतने मतलब के इतने पार्टनर लॉयल और ऑनेस्ट नहीं होते, इसने आपको पाया, वो ऑनेस्टी वो लॉयलिटी इसने आप में देखी थी, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं था, ये इंसान आपके साथ साथ कुछ और भी कर रहा हो सकता है, और मल्टीपल डेटिंग या डबल डेटिंग या एक्सप्लोर करना या लोगों के साथ, क्योंकि एक मुझे ऐसा लग रहा है ये डिस्टेंस से भरा कनेक्शन है, डिस्टेंस पे कनेक्शन बना है, आप लोग एक सेम सिटी में भी थे तो शायद आप लोग का मिलना पॉसिबल ही नहीं था, बहुत मुश्किल थी या बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, बहुत सारे लोग तो एक डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा होप कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा ड्रीम देख रहे थे, सामने वाला इंसान आपको लेकर इतना इतना लॉयल था ना, इतना ऑनेस्ट था, ठीक है, तो ये वो इंसान है जो अब आपको मिस कर रहा है, जो आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, आपकी लाइफ में एक अलग एक चमक देख रहा है, जेलस भी है ये इंसान, आपको खुश देख रहा है, आपकी लाइफ ग्रोथ पे है, अगर आप इसके साथ होते ये ग्रोथ आप इससे शेयर कर रहे होते, ये अपना अर्निंग सिस्टम या अर्निंग सोर्सेस आप इसके साथ शेयर कर रहे होते, आपकी हैप्पीनेस इसके साथ शेयर हो रही होती, इसको लगता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते होंगे, जो आपसे शादी करना चाहते होंगे, जो आपके साथ रहना चाहते होंगे, और आप इसके बिना बैलेंस हो चुके हैं, इसको ऐसा लगता है अब आप इसको भूल भी चुके हैं, अब आपकी लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं है, आप अपनी विश कम ट्रू कर रहे हैं, अपने आप को वो आपकी वो डिजायर्स वो हैप्पीनेस वो खुशियां पूरी हो रही हैं जो आप कभी डिजायर करते थे, ठीक है, कोई लव रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, यहाँ पे लव कनेक्शन रहा है, बहुत सारे लोग आई थिंक 80% लोगों ने इस इंसान के साथ एक कनेक्शन फील किया है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस आप और ये इंसान एक सोशल मीडिया साइट पे मिले हो सकते हैं, ठीक है, एक सोशल मीडिया साइट पे मिले हो सकते हैं, शायद कभी आप लोगों ने एक साथ काम करने का भी सोचा हो सकता है कि चलो मिलकर काम करते हैं, ऐसा हो सकता है ये इंसान स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली जब आप लोग मिले थे, जैसे इसको सक्सेस मिली, जैसे इसकी लाइफ में इसकी चीजें स्टेबल होना स्टार्ट हुई, इसको जॉब लग गई, काम लग गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसने आपको छोड़ दिया, ये उन सब चीजों में मगन हो गया, इसने आपको लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से, ठीक है, तो स्टूडिंग को रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।